नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 फरवरी शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा या विधानसभा में कोई उम्मीदवार एक साथ 2 सीटों पर चुनाव ना लड़ सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मसले पर कानून बनाना संसद का काम है। ये मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच में लिस्टेड हुआ था। जनहित याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। राजस्थान पुलिस अब हिस्ट्री शीटर की काली कमाई का पता लगाएगी। बदमाशों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए अपराध से पैसा कमाने वालों की प्रॉपर्टी का आकलन करेगी। अगर अपराध से कमाई गई प्रॉपर्टी का पता लगा तो इनकम टैक्स की रेट तक पड़वाएगी। इसके लिए डिपार्टमेंट को लेटर लिखा जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने के निर्देश सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जारी कर दिए हैं। इसके लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू किया गया है। 28 फरवरी तक चलने वाले इस ऑपरेशन में पुलिस मुख्यालय ने थाना प्रभारी को विशेष जिम्मेदारी दी है। थाना प्रभारी इलाके में रहने वाले आदतन अपराधियों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर पुलिस मुख्यालय को देंगे। जो आदतन अपराधी हैं और अभी तक हिस्ट्री शीट जिनकी नहीं खोली है, तो हर हाल में 28 फरवरी तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में अपना 5वां और इस सरकार का अंतिम बजट पेश करेंगे। बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की गुरुवार को सदन में बैठक हुई। बैठक में 16 फरवरी तक की कार्यवाही तय हुई। बैठक के बाद उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने समिति का प्रतिवेदन रखा। इसके तहत 10 को बजट रखा जाएगा। 11 और 12 फरवरी को सदन की बैठक नहीं होगी। 13 से 15 फरवरी तक बजट पर बहस होगी। 16 फरवरी को अनुपूरक मांगे रखी जाएगी और सीएम गहलोत बजट बहस पर हुई चर्चा के बाद सरकार का बजट पेश करेंगे। राजस्थान में चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने का मामला गुरुवार को विधानसभा में उठा। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने सदन में ये सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने पीछे बजट में महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इस घोषणा का क्या हुआ? इस पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब देते हुए सदन को बताया कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान किया हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ स्मार्टफोन तो दिया जाना प्रक्रियाधीन है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। याचिका में दावा किया गया है कि धनखड़ और रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को कम किया है। ऐसे में दोनों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जाए। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट ये भी घोषित करे कि दोनों के बयानों में भारत के संविधान के प्रति अविश्वास दिखता है, जिसके चलते वे संवैधानिक पदों पर रहने के योग्य नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती फलौदी जिले की मांग बजट सत्र में पूरी होने की उम्मीद एक बार फिर से परवान पर है। जानकारों की माने तो फलौदी की जिला बनाने का तखमीना तैयार हो गया है, बस अब घोषणा का इंतजार है। केंद्र की बजट घोषणा के बाद 10 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होने की सुगबुगाहट के साथ सीमावर्ती फलौदी के जिले की घोषणा होने की चर्चाओं का दौर एक बार फिर से चरम पर है। बजट सत्र शुरू होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर से सूचनाएं और जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित करने की सूरत में की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी जा रही है। वहीं गुप्तचर एजेंसियों से भी फलौदी के जिला घोषित करने के संबंध में आवश्यक जानकारी चाही गई है। 373 किलोमीटर और 7 दिन के सफर के बाद 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई है। गुरुवार सुबह रामसेवकपुरम में 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन कराया। इसके बाद नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि और जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने चंपत राय को शालिग्राम शिलाएं सौंप दी। इसी 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनेगी, जो राम दरबार में स्थापित होगी। विमलेंद्र निधि ने बताया कि जनकपुर में राम व जानकी की जयंती से साथ ही सीताराम विवाह धूमधाम से मनाते हैं। महंत तपेश्वर दास की मंशा से ये काम हो रहा है। न्यायालय के फैसले के बाद मन में आया कि राम मंदिर में शालिग्राम शिला की मूर्ति लगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को जयपुर में 5 नामी बिल्डर ग्रुप के 38 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। गुरुग्राम में बिल्डर ग्रुप के 2 ठिकानों पर टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टिप मिली थी कि ये बिल्डर्स जयपुर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट्स, प्लॉट्स और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की डील कैश में कर रहे हैं।
सत्यापन करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अन्वेषण शाखा की 40 टीमों ने गुरुवार सुबह एक साथ छापेमारी की। बिल्डर मंगलम ग्रुप, संजीवनी आरटेक, जुगल डेरेवाला और हरिदत्त के ठिकानों, कोऑपरेटिव ऑफिस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चल रहे ऑफिस के साथ साथ इनके घरों पर भी छापेमारी की गई है। पांचों बिल्डर के जयपुर और गुरुग्राम में 38 ठिकाने बताए जा रहे हैं। इनमें से जयपुर में 36 और गुरुग्राम में 2 ठिकाने हैं। जैसलमेर का इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज आज 3 फरवरी को होगा। 3 दिन चलने वाले इस महोत्सव में देश दुनिया से लोग आएंगे। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ ही लोक कलाकार परफॉर्म करेंगे। सोनार दुर्ग स्थित जन के आराध्य देव लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर में सुबह 8:30 बजे आरती होगी। आरती के बाद सोनार दुर्ग से सुबह 9:30 बजे शोभा यात्रा की शुरुआत होगी, जो मुख्य बाजार होती हुई सुबह 10:30 बजे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में पहुंचेगी। शोभा यात्रा में कालबेलिया डांसर, लोक कलाकार, सजे धजे ऊंटों पर सवार मिस्टर डेजर्ट के प्रतिभागी होंगे। सोनार दुर्ग से मुख्य बाजार से होते शोभा यात्रा सुबह 11 बजे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में पहुंचेगी। जयपुर जेडीए की एनफोर्समेंट टीम ने गुरुवार को जयपुर शहर में अलग अलग जगहों पर 3 बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान एक कच्ची बस्ती में एक जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई 5 मंजिला बिल्डिंग, जिसमें 13 फ्लैट्स बनाए जा रहे थे, उनको सील किया। इसी तरह टोंक रोड पर बीलवा में 3 बीघा एग्रीकल्चर जमीन पर आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए किए गए निर्माण को भी हटाया। केंद्र सरकार के बजट से सीकर वासियों के कई पुराने सपने भी पूरे होंगे। बजट में सरकार ने 50 नए एयरपोर्ट शुरू करने की बात कही है। सीकर में लंबे अरसे से एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की मांग भी गूंज रही है। शेखावाटी में धार्मिक पर्यटन की भी संभावना काफी है। ऐसे में यहां पहले चरण में बाय के पास हवाई पट्टी और फिर एयरपोर्ट खुलने के प्रस्ताव पर अब मुहर लग सकती है। श्याम भक्तों की ओर से एयरपोर्ट की मांग की जा रही है। सीकर में एयरपोर्ट बनने से यहां के पर्यटन सेक्टर को बड़ी संजीवनी मिलेगी। देश में पिछले साल उड़ान के दौरान 546 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आई। इनमें से सबसे ज़्यादा 256 बार इंडिगो एयरलाइंस के विमान के साथ ऐसी दिक्कतें आईं। इसके बाद स्पाइस जेट के विमान के साथ 143 बार और विस्तारा एयरलाइंस के विमानों में 97 बार तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने गुरुवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि इन 3 एयरलाइंस कंपनियों के अलावा एयर इंडिया को 64 बार, गो फर्स्ट को 7 बार, आकाशा एयरलाइन को 6 बार, एयर एशिया को 8 बार, अलायंस एयर को 3 बार, फ्लाइंग को 1 बार, ट्रूजेट और ब्लू डार्ट एविएशन को एक बार उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पनवाड़ क्षेत्र के दही खेड़ा में गुरुवार को मकान का पट्टा बनाने की एवज में ग्राम पंचायत का कनिष्ठ सहायक को एसीबी झालावाड़ की टीम ने ग्राम पंचायत में रिश्वत की राशि गिनते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस निरीक्षक रमेश चंद्र आर्य ने बताया कि आरोपी पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दही खेड़ा द्वारा परिवादी विकास बागरी से उसके भाई अशोक बागरी के नाम से दही खेड़ा में स्थित मकान का पट्टा बनाने के एवज में 2500 रुपए रिश्वत की मांग करने पर परिवादी ने 27 जनवरी को ब्यूरो कार्यालय में रिपोर्ट पेश की। उसी दिन रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में 2500 रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर दिल्ली जयपुर सैनिक एक्सप्रेस व दिल्ली बठिंडा दिल्ली रेल सेवाएं LHB रैक से संचालित करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 19701, 19702 जयपुर दिल्ली जयपुर सैनिक एक्सप्रेस रेल सेवा जयपुर से 3 फरवरी से एवं दिल्ली से 4 फरवरी से LHB कोच से संचालित होगी। वहीं गाड़ी संख्या 20409, 20410 दिल्ली बठिंडा दिल्ली एक्सप्रेस रेल सेवा दिल्ली से 4 फरवरी से एवं बठिंडा से 4 फरवरी से LHB कोच से दौड़ेगी। इन दोनों ट्रेन में LHB रैक के 1 सेकंड AC, 2 थर्ड AC, 6 द्वितीय शयनयान, 3 साधारण श्रेणी, 1 पावर कार व 1 गार्ड श्रेणी सहित कुल 14 डिब्बे होंगे। राजस्थान में फाल्गुन का महीना शुरू होते ही छोटी काशी के मंदिरों फागोत्सव की धूम शुरू हो जाएगी। मंदिरों में फाग भजनों के साथ ठाकुर जी के साथ पुष्प और गुलाल से होली खेली जाएगी। इसी कड़ी में जयपुर वासियों के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में 15 फरवरी से परंपरागत फागोत्सव मनाया जाएगा। 20 दिवसीय फागोत्सव में प्रदेश भर के 250 से अधिक कलाकार चंग ढप की थाप पर होली पदों और फाग भजनों पर नृत्य कर गोविंद को रिझाएंगे। ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी की ओर से महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में गोविंद देव जी मंदिर में 26 फरवरी तक मनाए जाने वाले फागोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।